नमस्कार मित्रों, भाइयों, बच्चों एवं देवियों, समस्त आर्टिस्टों को मेरा सादर प्रणाम। दोस्तों एवं बच्चों, मैं आज दूसरा लेसन लेके आया हूँ और आज मैं आपको भयानक रस और करुण रस का कुछ अभिनय, एक्शन, इंद्रियों को का कार्य दिखाऊंगा। आओ तो वही एक्टिंग कहलाता है। तो अभी तो बहुत थ्योरियाँ बतानी थी और अब कई दिन लग सकता है, लेकिन साथ साथ हम थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों चलाने जा रहे हैं। आज वाला चैप्टर जो है, आप एक्टिंग सीखें, भयानक रस बाई गुडलक ड्रामा लिखेंगे तो आज वाली बातें आपको मिलेंगी। तो हम थ्योरी के लिए कल मैं थोड़ा सा भूल गया था। प्रोडक्शन यूनिट में कैमरामैन भी सबसे बड़ा डायरेक्टर समझे होता। उसकी क्या खूबियाँ हैं? वो किसी भिखारी को जो बिल्कुल सड़ा गला हो, उसको भी कैमरामैन और मेकअप मैन ऐसा सजा सकते हैं कि उसे कोई भी दुनिया का इंसान नहीं कह सकता कि प्रोड्यूसर नहीं है, टाई वगैरह लगा। तो इन बातों में इतनी शक्ति है कैमरा में और मेकअप मैन में, ये भी आपको जानना है। और कैमरा में एक और बात है कि वो बहुत ही खूबसूरत चीज को जो है गड़बड़ भी कर सकता है और बड़ी गड़बड़ चीज को बहुत खूबसूरत बना देता है। ये एंगल होते हैं, लेंस होते हैं, उनका अनुभव होता है। ये सब भी बीमारियां हैं। जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को निकलती है, वो भी बेचारी बहुत बुराइयां भी हैं। तो आर्टिस्टों का कंपटीशन भी बड़ा अजीब है। कहीं कहीं पे सुनने आता है कि एक दूसरे को मरवा भी डालते हैं, बहुत कुछ है। तो सारी बातों को जानते हुए बच्चों, अनुभव नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि ये ज़िंदगी बड़ी मूल्यवान है। इसको संभालना और कुशल रखना, यही सबसे बड़ी कमाई है और यही धन है, यही सब कुछ। उसके साथ साथ एक नज़र जरा वो राइटर और भूल गया था कल, प्रोडक्शन यूनिट में नहीं बताता पाया था, एक स्क्रीन प्ले राइटर होता है। स्क्रीन प्ले राइटर का मतलब हो गया पटकथा लेखक। एक तो कहानी होती है, राइटर लिखे ही रहता है, लेकिन उस कहानी को ले करके दूसरा राइटर उस कहानी का पटकथा लिखता है। आप कहेंगे पटकथा लेखक क्या होता? वो क्या लिखता है? वो ये लिखेगा कि दृश्य किस तरीके का है, मौसम कैसा है, माहौल कैसा है, अपने दिमागों से वो
उसको सजाने की कोशिश करता है। और वो भी एक डायरेक्टर के, निर्देशक के ही समान है। सब कुछ वो डायरेक्टर के लिए एकदम आसान कर देता है। वो लिख देता है ना कि सूरज निकल रहा है, चिड़ियाँ बोल रही हैं, उधर से ट्रेन आ रही है, उधर से वो भागती हुई आ रही है। पहले उसका बाल दिखाई देता है, इसके बाद उसके हाथ को फेंकते हाथ दिखाई देता है, फिर पैर दिखाई देता है, पूरी शरीर नहीं दिखाई देती, फिर बाद में आकर के वो पूरी शरीर दिखाई देती है। फिर ट्रेन आती है, ट्रेन को किस स्टाइल के सामने वो लड़की कूद जाती है। तो ये सारी बातें जो है वो पटकथा लेखक लिख देता है, और उसको देख करके निर्देशक जो होता है स्टोरी का आराम से शूटिंग करते चला जाता है और अपने थोड़े एक्शन को बताते हैं। तो पटकथा लेखक माने स्क्रीन प्ले राइटर भी एक डायरेक्टर है, और सभी कहानियों की बातें। अब कहानी और उपन्यास, इन दोनों में फर्क इतना है कि कहानी जीवन के किसी अंग की होती उसको कहानी कहते हैं, और पूरी उम्र का जो मामला होता है वो उपन्यास होता है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी थ्योरी भी हो गई। अब आपको हम भयानक रस का अभ्यास कुछ ये बताने जा रहे हैं कि एक्टिंग, और उसमें सिचुएशन ऐसा है, एक डाकू है जो 20 लाख के हीरे की चोरी करके भाग रहा था, उसको गोली लगी हुई है, और खून बह रहा, खून को दबाए हुए वो भागता हुआ किसी प्रोफेसर के घर में घुस जाता है। और वहाँ प्रोफेसर कुर्सी पे बैठे होते हैं, प्रोफेसर की नज़र पड़ती है, तो प्रोफेसर को कैसे डरवाता है कि वो चिल्लावे न और डर जाए। आखिर में वो छटपटा करके उनके ऑफिस में ही दम तोड़ देता है। ये एक्शन जरा 1-2 सेंटेंसों में है, मैं आपको इम्प्रेशन दिखा रहा हूँ। तो इस एक्शन का में आपको थोड़ी फेफड़े में हवा भरने की बात आ जाती है। आप कहेंगे फेफड़े में हवा भरने की बात? फेफड़े में जब हवा भरते हैं तब जरा जोर से जो इंद्रियां फैलती हैं और बातें कुछ और होती हैं, और हाँफना और कराहना ये दर्दों में तो स्वाभाविक है, ये तो जानते ही हैं। लेकिन इसको शो करना, हमें दिखाना है पर्दे पे, तो आप वास्तविक रूप से सही तरीके से कैसे शो करेंगे, ये आपको सिखाना है। तो हमने सोचा कि इतने लेट क्यों करें, प्रैक्टिकल कराना थोड़ा थोड़ा अब शुरू करते हैं, क्योंकि थोड़े थोड़े आइटम इकट्ठा होते जाएंगे तो एक भंडार हो जाएगा। तो भागते हुए वो आता है और एक दीवार के सहारे दौड़ने की वजह से हाँफता है। हाँफता कैसे है? इतने में प्रोफेसर दिखाई देता है
तो प्रोफेसर को डरवाता है। अगर जरा भी हिलने की कोशिश की तो ये चाकू तुम्हारे लिए बहुत का फरिश्ता होगा। आगे बढ़ो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बुढ़े, घर में और कौन है? ऊपर वाले की शौकत। अब तक मैंने पूरे 6 खून किए हैं। अगर 7वां करना पड़े तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। मेरे 20 लाख हीरे। इस प्रकार से वो दम तोड़ देता। तो इसमें हवा भरने के बाद तो आंखों का फैलाव वगैरह आ जाता है, जिससे गोली लगती है ना। समझ रहे? तो ये आवाजें कैमरा और साउंड में पर्दे पे आपको तूफान की तरह दिखाई देगी। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने इसको फुल स्टाइल में तो नहीं कर पाया, जरा चिल्ला कर। तो साथ साथ थोड़ा थोड़ा बैठे बैठे बता रहा हूँ ताकि अगल बगल कोई सुन भी ना सके। तो ये है, हमें बताना है, आपको करना है। एक बैल के सामने हमने ये इंप्रेशन आंखों का दे दिया था। वो बैल डर गया। ये सच्चाई बोल रहा हूँ मैं। अपने जब नए नए उस उम्र में कला निकटता सीख के आया तो मुझे बड़ा गर्व हुआ कि वास्तव में एक्टिंग होती है। ये सब निरर्थक ही मेरे पास पड़ा हुआ था। तो मेरे मन में ये बातें आई कि थोड़ा थोड़ा बच्चों को कुछ तो मिलेगा। तो प्रिय भाइयों, ये भयानक रस हो गया। ठीक है, भयानक रस। 10 रस बताया हूँ आपको। 10 रसों के ही अंदर संसार के सारे भाषण, सारी बातें, इंसान के सारी भाव प्रदर्शन होते हैं। तो हिंदी की किताब में सब मिल जाता है और आप कर सकते हैं। बाकी मैं तो बारी बारी सब बता ही रहा हूँ। तो दूसरा, आज एक और उदाहरण मैं छोटा सा दूंगा, करुण रस का। क्योंकि मैं आपका हजारों वीडियो बना करके नहीं डिस्टर्ब करना चाहता हूँ। मैं 5-10 बना करके सोच रहा हूँ आप लोगों को सारी बातें बता दूँ। बाकी कभी हुआ तो मैं करके, अच्छा कैमरा होगा तो मैं करके
आ सकता हूँ। और बाद में की बात है, जैसा आप लोगों के सहयोग की बात है, उत्साह बढ़ेगा तो कुछ न कुछ करके बताऊँगा और भी कोशिश करूँगा। फ़ोन पे भी बातें करूँगा, ऑनलाइन भी कर सकता हूँ, या खुद भी अगर कोई स्पेशल होगा उसके घर पे जाके भी बता सकता हूँ आके का दफ्तर है। तो ऐसा है, वो तो जैसा किस्मत होती है, जैसी रेखाएँ होती है वो होता है। अभी तो शुरू किया है। साथ साथ ही मैं करुण रस का भी बता दे रहा हूँ कुछ। करुण रस मतलब वीपिंग, दर्द। तो उसका एक थोड़ा सा सिचुएशन सुनिए। प्यार होता है लड़का लड़की में, और लड़की गरीब होती है और अकेले सिर्फ बाप उसका होता है, और वो लड़का किसी बड़े शहर का होता है, बड़े साहब का लड़का होता है। तो यूं ही हो जाता है। तो वो फिर कुछ पिता के जोर ज़बरदस्ती से वो लड़के को बाहर जाना होता है, और फिर लड़की से अलग हो जाता है, और लड़की वो प्रेग्नेंट हो जाती है। तो फिर वो आत्महत्या करने चल देती है और मर भी जाती पहाड़ी से कूद कर। तो बहुत दिन के बाद वापस आता तो सबसे पहले उसको ही ढूंढता है लड़का, उस लड़की को। तो कैसे घर में आता है और उस बाप से उस लड़के की बात होती है। घर में जल्दी से आया, सत्या सत्या। बूढ़ा बोलता है, कौन बदतमीज है जो इस वीराने में सत्या सत्या की रट लगा रखा है। बाबा, यहाँ कुछ वर्ष पहले एक सत्या नाम की लड़की रहती थी बाबा, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। यहाँ कोई सत्यावत्या नहीं रहती, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। नहीं बाबा, आपको भगवान की सौगंधे बताना होगा मेरी सत्या कहाँ है। तो तुमने मुझे भगवान की सौगंध देकर ये बताने के लिए मजबूर कर दिया सत्या कहाँ। तो तुम सत्या को देखना चाहते हो, ये है तुम्हारी सत्या। बाबा ये तो कब्र है, बाबा ये तो कब्र है। अरे नादान लड़के, आंखें खोल कर नहीं, आंखें फाड़ कर देख, सत्या इसी कब्र में दफन है। इस पोजीशन में लड़का होता है, तब बूढ़ा करता है जोरदार एक्टिंग। किसी को यकीन नहीं होता बेटा, सब यही कहते हैं। आज से कुछ वर्ष पहले एक शानी बाबू आया करते थे बेटा, मेरी बेटी के जिंदगी से खेल कर शहर चले गए, फिर वापस नहीं आए बेटा। आखिर में मेरी बेटी इस वीराने में अकेले भटकती रही, रोती रही, तड़पती रही बेटा। उसकी आवाज तक कोई नहीं सुना बेटा, कोई नहीं सुना।
आखिर में मेरी बेटी से पहाड़ी पर चढ़कर कूद कर अपनी जान दे दी बेटा। सभी से मैं भीख मांगता हूँ बेटा, आधी कब्र बनी है, आधी भागी। मैं कितना भागा हूँ बेटा, मैं कितना भागा हूँ, मैं कितना भागा हूँ। बच्चों, इस तरह से जो है भाव प्रदर्शन होता है, जो कभी कभी बैराग सा आ जाता है अपने आप। जब आप डूबोगे तो आपको खुद भी आंसू निकलने लगेंगे। मेरा शुरू हो गया था, देखिए हो जाता है। तो ये तो कितने बार मैंने किया है। ज़रा नया जो होता है, जब नया नया आइटम आता है तो उसमें जल्दी से भावुक हो जाती है तबीयत। तो इसमें सिर्फ विभोर हो जाना है। जब उसमें आप बिल्कुल खुल जाओगे तो आपका जो भी मुँह से बोलोगे वो सब सत्य होता जाएगा। और ओके शॉट का तालियां बजने लगेगी। तो बस अपने को थोड़ा सा उसमें आपको डालना है, यही कला है, अजीब कला है। तो ये आपको मैं करुण रस का थोड़ा सा बताएं। करुण रस में आंखें बहुत बड़ी बड़ी नहीं होती है, आंखों की पलकें थोड़ा करीब करीब हो जाती है, जैसे शराबी की होती है। और भयानक में आपको आंखों का ज़्यादा फैलाव होगा, फाड़ कर हवा के पल। उसी तरीके से क्रोध में पुतलियों का काम होता है। ये पुतलियाँ जो काली काली हैं, ये ऊपर हो जाती हैं, कभी कभी नहीं तो नीचे हो जाती हैं। तो जैसे मेरा गाँव मेरा देश में विनोद खन्ना कहता है, हम में वह कौन है गद्दार जो हमारी बात पुलिस तक पहुंचाता है। देखिए उसको कभी। तो ऐसे ऐसे जगहों से कुछ ज्ञान आप प्राप्त कीजिए और मेरे बताने के बाद आपको ढंग हो जाएगा कि कैसे जो है और आर्टिस्टों का कैच करेंगे आप। तो बच्चों, मैं ये दो बातें आपको बताया हूँ और थोड़ा थोड़ा सा प्रयत्न आप करेंगे, हवा भर करके थोड़ा कोशिश करेंगे कि जैसे कैसे क्या करना है, कराना है, दर्ज करना है। ये जो आवाज़ निकालते हैं ना शक्ति कपूर वगैरह, इसी तरीके से आगे आए जो थोड़ा सा इम्प्रेशन दिए थे। 2-3 मिनट के रोल से शक्ति कपूर बढ़िया सा विलन बन गया बाद में। तो ऐसे होता है, प्रभावशाली काम करेंगे तो थोड़ा सा छोटा सा रोल भी होगा तो उसमें भी आप अपना काम दिखा देंगे। तो इस प्रकार हम जो है आपको ये बात बताएंगे। और बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो होगा तो आपको भी बोर हो जाएंगे, आप लोग नहीं देखेंगे। लेकिन मेरा लंबा हो जाता है, कल तो बहुत लंबा हो गया, तो यहीं पे मैं इसको समाप्त करूँगा। लेकिन इतना ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ये मैं आपसे स्पष्ट शब्दों में समझो मांग रहा हूँ, क्योंकि मैंने 3 साल से जो बड़े वीडियो भेजे, बड़े अच्छे भेजे भजनों को जो भगवान से मिलाने वाले हैं अच्छे स्वरों में, लेकिन नहीं पसंद करते हैं। और अगर कोई लाली लूली वाला है या लाली वगैरह अगर प्रस्तुत करता तो बहुत कुछ हो जाता, कॉमेडी होता तो हो जाता। तो ऐसे युग है कि गंदी चीज़ों पे मक्खियाँ ज़्यादा बैठती हैं। लेकिन बच्चों कोई बात नहीं है, हमें कि इसका जो ज़्यादा वो नहीं है,
बस एक मन में जो कामना है, जो इच्छा है, जो तमन्ना है, जीवन वही जो किसी के काम में आवे, ऐसी भावना लेकर के मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ। और आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा अवश्य, तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद।